आइए हम वचन में आगे जाएंगे। हम लोग भविष्यद्वक्ता का विषय में पिछली बार हमने देखा कि एलिया के बारे में, एलिया के पास परमेश्वर का वचन आता है अहाब के विरुद्ध। उसने किसी की दाख की बारी उसको मरवा के, उसके ऊपर झूठे इल्जाम डाल के मरवा के उसकी बारी ले ली, और परमेश्वर का वचन उसके विरुद्ध आता है, तेरे पूरे वंश को मैं नष्ट कर दूंगा। उसके बारे में हमने देखा था। अब हम जाएंगे दूसरा राजा, एलिया के ही बारे में। दूसरा राजा नहीं, दूसरा राजा में चल रहे थे हम। एक मिनट, पहला राजा तो खत्म हो गया था मुझे लगता है। अभी दूसरा राजा एक में देखते हैं। दूसरा राजा एक। हाँ पढ़ेंगे, दूसरा राजा एक से पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। अहाब राजा मर गया और अब मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। पहले अधीन था, अब विरुद्ध हो गया। आगे। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। ओके, ये अहज्याह अहाब का बेटा है, उसकी जगह पर राजा बना है और वो गिर जाता है कहीं से और वो बीमार हो जाता है। हाँ, तो जब बीमार हो गया तो अभी वो क्या कर रहा है? देखिए, राजा लोग है, चिंता है, राजपाट हाथ से जाएगा, अब मैं जीऊंगा कि मरूंगा, एक चिंता होती है। आगे। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एदोम के बालजबूल नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। है इस्राएल का, उस देश का देवता है यहोवा, और ये पूछने भेज रहा है एक्रोन में बाल जबूब नाम के देवता को। वहां पूछने का मतलब ये होता है कि उस टाइम में किसी भी देवता से बातचीत करनी है तो उसके लिए बलिदान चढ़ाए जाते हैं, और फिर उसकी जो भी विधि है उसके बाद पूछा जाता है कि क्या होगा। हाँ, तो उसके लिए ऐसा पूछने के लिए भेजा दूतों को। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, दूतों को भेजा। हाँ आगे। तब यहोवा के दूत ने तिब्बी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उससे कह, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो? ओके, अभी स्वर्गदूत आता है एलिया के पास और एलिया को बोला जाता है कि जो राजा के दूत जा रहे हैं उन दूतों से जाके मिल और उन लोगों को जाके बोल कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है जो यहोवा को छोड़ के तुम किसी और को पूछने के लिए जा रहे हो। हाँ आगे। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। लेकिन अभी वचन सुन लो, इस पलंग पर से तू उठेगा नहीं राजा, और इसी पलंग पर तू मर जाएगा। ओके, इसमें कुछ बात बाल जेबूब नाम सुना है? हाँ, कहाँ सुना है? नहीं, नए नियम में मत्ती 12 का मत्ती 12:24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल। हाँ,
तो यीशु मसीह के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया या उनकी निंदा की, ये जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है ये बाल जबूल के नाम से निकालता है, और ये बाल जबूल जो है वो दुष्ट आत्माओं का सरदार बोला गया है। मतलब ये बाल जबूल जो देवता था, इस्राएली लोगों ने ये नाम शैतान के लिए रख दिया, बाल जबूल, जबकि ये किसी का देवता था, एक्रोन का। बाल जबूल का नाम होता है मक्खियों का स्वामी। ये तूफान का देवता था। तो मुख्य बात ये थी कि मक्खियों के द्वारा जो बीमारियां आती है उसके ऊपर इसका नियंत्रण है, ये बाल जबूल का। तो ये इससे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो बीमारी ठीक कर देगा। हाँ, तो हाँ जी, तो नए नियम में ये इस्राएली लोग, ये दुश्मन थे एक्रोन के लोग, तो उनके देवता का नाम शैतान का नाम रख दिया उन लोगों ने। हाँ जी, ओके। दूसरी बात, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि उसको ऐसा श्राप दे दिया कि अब तो खड़ा ही नहीं। एक तरह से देखने जाए तो ऐसा लगता है क्या ईगो हर्ट हो गया परमेश्वर का? परमेश्वर को नहीं पूछा, दूसरे को पूछा तो क्या अब मैं तुझे छोड़ूंगा? नहीं, बात ऐसा नहीं है। उस देश का कानून है, निर्गमन 22 का 20। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। ये व्यवस्था है, नियम है। इस्राएल में यहोवा को छोड़ और किसी के बलिदान नहीं चढ़ा सकते। दूसरा, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है, यहोवा के छोड़ के किसी देवता को मानना नहीं है, उसके सामने घुटना नहीं टेकना है। दूसरा देवता तेरे सामने नहीं होना चाहिए, दूसरा देवता के पास जा रहा। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा जागृति लाया गया था उनके दिनों में, इन लोगों के ऊपर प्रकट किया गया था कि यहोवा कौन है, एलिय्याह के द्वारा। लेकिन इन लोगों ने इतने सारे प्रूफ देने के बाद भी इनकार कर दिया, यहोवा हमको चाहिए ही नहीं, हमको दूसरा देवता ही चाहिए। ओके, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर न्याय क्यों भेजा? बहुत सारी बातें। ये देश यहोवा का देश है, इस देश में और किसी देवता का नाम लिया उसको खत्म करना था, कानून है। किसी के सामने बलिदान नहीं चढ़ाना है, किसी और कोई देवता की सामने वो लोग और किसी देवता को मान नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के बीच में एक बड़ी जागृति भेजी, उसके बाद भी ये लोग जिद करके दूसरे देवता के पास जाना चाहते। ओके, ये सारी बातें होने के वजह से इनके ऊपर इतना न्याय पड़ गया। हाँ जी, और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कहाँ तक पढ़ा था? 4 तक पढ़ा था। हाँ, आगे। हाँ जी, पढ़िए। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूल देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। ओके, तो जो दूत राजा ने भेजे थे वो दूत आकर बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आया, हमको बोला कि क्या यहोवा परमेश्वर यहाँ पे नहीं है जो तुम दूसरे देवता के पास जा रहे हो और अब तुम मर जाएगा। फिर आगे उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, क्या कैसा रंग रूप था? उसका कैसा रंग रूप था? हाँ, कैसा कपड़ा पहना था, कौन है वो? अभी वो लोग पहचानना चाहते हैं। हाँ, आगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया,
वह तो रोआर मनुष्य था, मतलब बहुत सारा शरीर में बाल थे। हाँ, और उसकी कमर में चमड़े का फेटा बांधे बांधे हुए था। उसने कहा, वह तीसरी एलिया होगा। तीसरी एलिया होगा। ओके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी एलिया के आत्मा में आया हुआ व्यक्ति बोला गया था। उसका रूप भी देखिए ऐसा ही था, मत्ती 3:4। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन तितलियां और वन मधु था। ओके। एलिया की आत्मा में आया हुआ व्यक्ति, उसका भी रंग रूप उसके जैसा ही है। ओके, ठीक है, 8 से पढ़ेंगे, 9 से। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, तू उतर आ। हाँ जी। अब राजा के पास वो दूत ने जाकर बोला कि ऐसा ऐसा बोला है, तू कभी खड़ा नहीं होगा, तू मर जाएगा। तो अभी 50 लोगों को भेज रहा है। एलिया कहाँ है उसे मालूम है, बोला इस जगह पे जाओ और उसको बुला के ला। अभी एलिया डर जाएगा, 50 सैनिक आए, राजा है, उसके पास पावर है, मैंने उसके विरुद्ध वचन बोला है, अभी मेरे ऊपर बदला लेगा। हाँ, तो देखो क्या होता है। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे में तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। वो लोग आकर बोले, हे परमेश्वर के भक्त, नीचे उतरा। राजा ने कहा है उतरा। उसने बोला कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश में से आग उतरे और तुम लोगों को सबको भस्म कर डाले। और ऐसा ही हो गया। ओके, गिनती 16:35 पढ़ेंगे। अभी बात ये थी यहाँ पर जो हो रहा है कि परमेश्वर का दास है एलिया, और ये इस्राएल देश है। यहाँ पर परमेश्वर के दास का आदर होना चाहिए। और अगर मैं सच में परमेश्वर का दास हूं तो मूसा के समय में जैसे आग उतरी थी, इस समय में भी उतरेगी। गिनती 16:35 पढ़ेंगे। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जैसे मूसा के समय में आग निकल कर 250 लोगों को भस्म कर डाला। मूसा परमेश्वर का दास था, तो अगर मैं भी परमेश्वर का दास हूं तो तुम लोगों के ऊपर भी आसमान से आग गिरेगी और तुम लोगों को भस्म करेगी। एलिया परमेश्वर का दास है, यह इस्राएल यहोवा का देश है, और यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं को आदर मिलना चाहिए। हाँ, और ये लोग के सामने ये प्रकट करने के लिए परमेश्वर ऐसा कर रहा है। हाँ, फिर आगे देखेंगे। ये 50 मर चुका है, अभी 50 लाशें पड़ी हुई है, 50 और एक उसका प्रधान 50 लोगों के ऊपर 51 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। अभी राजा भी घबराया हुआ है, परमेश्वर का वचन विरुद्ध आया हुआ है। अभी ये राजा कैसे ना कैसे उसको बुलाना चाहता है, भाई तू मेरे से बात कर, ये बात सच है कि नहीं, तूने बोला है मैं मर जाऊंगा, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। राजा ऐसा चाहता है। वो वहां पे एलिया डरा हुआ है, यहाँ पे राजा डरा हुआ है, यहाँ पे भी सैनिक डरे हुए हैं कि अभी इनके सामने जाएंगे वापस, वो 50 को मार डाला, हमको भी मार डालेगा। हाँ, फिर आगे देखो कैसे स्थिति कैसी है। हाँ, फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, कुर्सी से तू उतर आ। एलिया ने
उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे पटाखों समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके पटाखों समेत भस्म कर दिया। 51 लाशें और बिछ गई, 102 लोग खत्म, 102 लोग। लेकिन राजा को शांति, राजा को तो राजा है, उसको क्या परवाह, गया और 50 भेजो। मुख्य बात ये थी कि जिस तरह से परमेश्वर के दास के सामने आना चाहिए था वैसे नहीं आ रहे ये लोग। जिससे तुम जैसे बुला रहे हैं जैसे कि इसको खत्म कर डालेंगे। और एलिया डरा हुआ है, आगे वचन मालूम पड़ेगा। एलिया डरा हुआ है कि अभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये लोग मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, तो डरा हुआ है एलिया। आगे फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। तीसरी बार भेज रहा है राजा भी देखो, उसको परवाह नहीं है, 50-50 मरते जा रहे हैं। आगे और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा। वो कैसे आया होगा, पहली बात तो एलिया के सामने कांपता हुआ आया होगा कि वो लोग 102 लोग मरे हैं, हम भी बचा होने वाले। अब वो घुटने पे आकर एलिया को विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा कर। हाँ, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल है। हाँ देखो अभी ठीक रीति से आया। हाँ आगे 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने 50 समय पहले आए थे, उनको तो आग ने आग से गिरकर भस्म कर डाला। परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल है। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग निकल जा, उससे मत डर। हाँ, दूत उसको बोल रहा है मत डर, मतलब एलिया डरा हुआ। हाँ आगे तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। हाँ, अब एलिया नीचे उतर के जा रहा है क्योंकि स्वर्गदूत आकर उसको बोला। हाँ, परमेश्वर वही इंतजार कर रहा है, आदर कर मेरे दास का, अब तो ठीक रीति से बुला रहा है। हाँ फिर और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, हाँ, तूने तो एक्रोन के बाल-जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं थी जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। हाँ, तू जीवित रहने वाला नहीं है, मरने वाला है। हाँ आगे यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम के स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। उसकी संतान नहीं थी, परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तेरा पूरा वंश को खत्म कर दूंगा, इसके बेटा ही नहीं। अब खत्म, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है अहाब के घराने की। आगे अहज्याह के और काम जो उसने किए वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास में लिखे हैं? हाँ, ये आखिरी वचन एलिया के पास पहुंचा। अब एलिया का स्वर्गारोहण होगा। 20 मिनट है, खत्म कर देते हैं। हाँ जी आगे बढ़िए, 2 का 1 से। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ बस, हाँ ये बात प्रकट कर दी गई थी एलिया के ऊपर कि परमेश्वर एलिया को बवंडर में उठा लेने वाला है, स्वर्ग में जीवित उठा लेगा। ये बात एलिया को मालूम थी। अब दोनों एलिया और एलीशा दोनों संग संग जा रहे हैं गिलगाल से। गिलगाल नाम की जगह है, ये अप्रेम के पहाड़ी प्रदेश में है और ये बेतेल से 7 मील की दूरी पर है, 4-5 किलोमीटर बेतेल से। बेतेल यानी जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। हाँ आगे एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है।
इसलिए तू यही ठहरा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ, इसको मालूम है अब मेरे स्वामी का आखिरी समय आ चुका है। एलिया उसको भगा रहा है, अभी जा, बोल रहे नहीं, मैं यहोवा के जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। हाँ, फिर आगे। इसलिए वे बेतेल को चले गए। हाँ, और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। ओके, तो ये बात जो बवंडर में उठाने वाले हैं सिर्फ एलिया को नहीं मालूम, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के ऊपर भी परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है कि एलिया को आज उठाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, एलीशा को जब बोला गया कि क्या तुझे मालूम है, तो बोला चुप रहो, मुझे भी मालूम है, तुम कुछ बोलो मत ज्यादा। हाँ, फिर आगे। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अभी बेथेल से यरीको जा रहे, तो एलिया उसको बोल रहा है, तो यहाँ पे रुक जा बेथेल में। उसने बोला, नहीं, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे पीछे पीछे ही चलूंगा। यरीको एक शहर है जो हमको मालूम है, यरीहो की दीवारों को तोड़ा गया था। हाँ जी, ओके, आगे। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? बेतेल में भी भविष्यद्वक्ताओं के चेले हैं, यरीहो में भी चेले हैं, वो उनको भी ऊपर मालूम है। परमेश्वर ने बहुत लोगों के ऊपर ये बात प्रकट की है कि एलिया अभी जाने वाला है। हाँ, आगे। उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ओके, वहां भी उनको बोला गया कि अभी भी हो सके तो यहाँ पे कौन सा जगह, यरीहो में रुक जाओ। उसने बोला, नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं यरदन तक तेरे साथ जाऊंगा। अब यरदन जा, पहले गिलगाल से बेतेल से यरीहो से यरदन। हाँ, आगे। इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गए और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर आए। एलिया, यही बात उसके मन में चल रही है, जो काम मूसा के समय में किए गए थे वो सब काम वो करते जाना। उधर भी पानी के हिस्से किए थे, यहाँ पे वो भी पानी का हिस्सा कर रहा है, चद्दर से पानी को मार रहा है। वहां पे भी 2 हिस्सा पानी का हिस्सा कर दिए गए। एलिया मूसा के समय में जो हुआ था, उसने व्यवस्था पूरा मन में रखी होगी, उस समय में हुआ तो इस समय में भी होगा। हाँ जी, आग गिराना, हाँ, फिर ये चमत्कार करना। हाँ, फिर आगे। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। इस बात को कोई भी गलत समझ लेगा। आज तो मैं आपको बात करूं। हाँ, मांग, तुझे क्या चाहिए? एलीशा क्या मांग रहा है? तेरे पास जो आत्मा है उसका 2 गुना हिस्सा। ओके, आगे पढ़िए।
एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। ओके, क्या समझ में आता है? एलिशा का मन, मुझे मालूम है कोई भी व्यक्ति इसको गलत ही समझे। एलिया ने बोला तुझे क्या चाहिए? एलिशा ने क्या मांगा? मतलब क्या? तेरे ऊपर जो आत्मा है उसका 2 गुना हिस्सा मुझे चाहिए। मतलब क्या? हाँ, तो क्या क्या इच्छा क्या है? तू जैसा चमत्कार करता था उससे 2 गुना चमत्कार करो, ऐसा? ये पेरुमल भाई बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही। आप में से और? हाँ, क्या ऐसा ही? तूने जैसा शक्ति से काम किया है ना, उससे डबल करना चाहता हूँ, ऐसा? आप वैसे समझ रहे ना? हाँ, और कोई? हाँ, जैसा एलिया ने किया ना उससे डबल करने का है। हाँ, और कौन फोन पे कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए ये स्वाभाविक रूप से किसी को भी ऐसा ही समझ में आएगा, और जो भी ऐसा समझ रहा है ना वो शारीरिक रूप से देख रहा है सब कुछ। एलिशा कभी भी ऐसी सोच नहीं रख सकता, वो आत्मिक व्यक्ति है। वो ये शोषा करके दिखा दूं मैं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो उसकी सोच क्या है यहाँ पर? देखिए, परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दिया है कि तेरा उत्तराधिकारी मतलब एलिया के बाद का भविष्यद्वक्ता एलिशा होगा। आपको याद होगा 3 लोगों का अभिषेक करने के लिए बोला पिछली बार हमने जब पढ़ा, तो उसमें से एलिशा को मालूम है ये जाने के बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ने वाली है, मैं बच्चा हूं, मैं उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मेरे ऊपर अगर शक्ति नहीं होगी, एलिया से डबल शक्ति नहीं होगी, तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। भविष्यद्वक्ता की जो सेवकाई है उसको संभालना मेरे बस की बात नहीं है। जब ये घबरा गया है तो मेरे हालत क्या हो जाएगी? समझ रहे हैं आप? जब ये डर गया है तो मेरी हालत क्या हो जाएगी? इसके लिए अगर मुझे उस पोजीशन पे खड़ा होना है तो तू जिस शक्ति से खड़ा हुआ था उस शक्ति का डबल गुना मेरे को चाहिए, तब जाकर मैं ये सेवकाई खड़ा रह सकता हूं, इस सेवकाई को संभाल सकता हूं। लेकिन अभी के जो ये चंगाई चमत्कार वाले क्या सोचते हैं, वो अभिषेक जितना रहा उसका डबल अभिषेक मेरे को चाहिए। तो क्यों चाहिए मालूम इन लोगों को अभिषेक? ताकि मैं इसके द्वारा शोषा कर सकूं। ये एलिशा की सोच होगी आपको लगता है? वो झोपड़ी में पड़ा रहता है जो अमीर का मुंह नहीं देखना चाहता, वो कभी ऐसा सोच सकता है? वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। उसको शोषा करने का, जब भी आर्मी उसको पकड़ने के लिए आ गई, उसने ये नहीं बोला कि मुझे देखना है, उसने बोला, उसका सेवक घबरा गया, बोलता है हमको घेर लिया, हम गया। उसने बोला है प्रभु इसकी आंखें खोल कि इससे बड़ी आर्मी हमारे साथ है। उसको नहीं देखना है, उसको विश्वास है मेरे साथ परमेश्वर की आर्मी है। उसने बोला इसकी आंखें खोल। वो ये सब चीज के ऊपर उसको शोषा नहीं चाहिए। तो 2 गुना अभिषेक का मतलब, 2 गुना हिस्सा, 2 गुना आत्मा का मतलब, मेरे को तेरे से ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तू घबरा गया तो मैं कितना ज्यादा घबरा जाऊंगा। तू इतना शक्ति वाला व्यक्ति होकर भी तू घबरा गया, मेरे को कितना ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी आगे ये सेवकाई करने के लिए। चमत्कार के लिए नहीं मांग रहे हो, जबकि डबल चमत्कार किए है उसने, मांगा वो इस सेवकाई में खड़ा होने के लिए मांग रहा है। वो शारीरिक व्यक्ति नहीं है, आत्मिक है, अद्भुत व्यक्ति है भाई। सच बोलूं तो मुझे एलिया से ज्यादा एलिशा पसंद आता है। उसकी जो क्वाइट होकर काम करने वाला व्यक्ति, एक शांत होकर काम करने वाला, उसको किसी को दुनिया को दिखाना नहीं है, अद्भुत व्यक्ति है। जरा सोच, एक अमीर व्यक्ति उसको तड़प रहा है उसको मिलने के लिए, उसको बोलता है मूवी नहीं देखना, जा ऐसे ही चमत्कार करवा दूंगा। अद्भुत व्यक्ति है। हाँ जी, और एलिया का हाथ छोड़ ही नहीं रहा है अंत तक, वफादार व्यक्ति है। मैं तेरा सेवक हूं, जब तक तू उठा नहीं लिया जाएगा मैं तेरे का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो ये बात उसकी इस प्रकार की है।
वो चंगा एक चमत्कार करने का डबल अभिषेक नहीं मांग रहा, मेरे को शक्ति से खड़ा होना पड़ेगा, इस इजराइल के इन विरोधियों के बीच में मुझे खड़ा होना है, तो मेरे को तेरे से ज्यादा शक्ति की जरूरत है। ओके। और एलिया बोलता है ये कठिन बात है, मतलब ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे एक चिन्ह दिया जाता है कि अगर परमेश्वर तुझे ये मेरे को जाते हुए दिखाई दिया तो परमेश्वर ने तेरी ये प्रार्थना सुन ली। हाँ जी, ओके। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन देता है, क्योंकि इस तरह से खड़ा होना एलिया की तरह आसान नहीं था। हाँ, और उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। ओके, आगे पढ़ेंगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। स्वर्ग का अग्निमय घोड़ा आ गया, इन दोनों को अलग कर दिया, एलिया और एलीशा को। हाँ, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। मेरे पिता यानी वो उसका आत्मिक पिता है। हाँ, आगे। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। रो रहा है उसका आत्मिक पिता गया। हाँ, आगे। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। हाँ जी, आप उसको देखना है, हाँ, कि क्या परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है या नहीं। हाँ, आगे। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। हाँ जी, चादर लेकर मार रहे पानी को, कहाँ है एलिया का परमेश्वर यहोवा। हाँ, वो मेरे साथ है कि नहीं। आगे। जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हुए गया। उसको समझ आ गया मेरी प्रार्थना सुन ली। आगे। जैसा एलिया के ऊपर कार्य हुआ था अब इसके ऊपर हो रहा है। हाँ, आगे। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने से कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। वहाँ पे जो खड़े थे उन लोगों ने भी परख लिया। हाँ। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। हाँ। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं। वो भविष्यद्वक्ता के चेले बोल रहे हैं, हमारे पास 50 लोग हैं। हाँ। वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे, संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं लोग? वो लोग बोल रहे 50 लोगों को भेजेंगे इधर पूरे पहाड़ों पे छान मारने के लिए। शायद परमेश्वर के आत्मा ने एलिया को कहीं दूसरी जगह डाल दिया। क्या विचार हो सकता है इन लोगों का? जबकि इनके ऊपर भी प्रकट किया गया है कि परमेश्वर उसको उठा लेगा। हाँ, हाँ, आप लोगों को क्या लगता है? दर्शन ब्रदर ने पकड़ दिया। क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं ये लोग? ये भविष्यद्वक्ता के चेले क्या सोच रहे हैं? वो बोल रहे 50 लोगों को भेजेंगे इन पहाड़ों में, कहीं हो सकता है परमेश्वर की आत्मा ने उसको कहीं छोड़ दिया है। हाँ। नहीं, परखने के लिए नहीं बोल, ऐसा नहीं लिखा। वैसा लिखा होता तो वो लोग सच में बोल रहे हैं कि हैं? नहीं। उन लोगों के ऊपर ये प्रकट किया गया है कि एलिया बवंडर में होकर जाने वाला, ये बात पक्की है, सबको मालूम है। भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर भी प्रकट किया, एलीशा को भी मालूम है, एलिया को भी मालूम। तो फिर ये ढूंढने के लिए क्यों भेजना चाहते? क्या ढूंढने भेजना चाहते?
उन लोगों को क्या लग रहा है कि विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि ये स्वर्ग गया होगा, उनको लगा होगा कि शरीर तो जाएगा नहीं, शरीर नहीं नहीं तो नहीं ही हो गया। नहीं नहीं, बॉडी का मतलब है, उन लोगों को लग रहा है उसको परमेश्वर ने उठा लेने का मतलब हो सकता है उसका आत्मा गया होगा, उसका बॉडी, उसका लाश कहीं पड़ा होगा। समझ रहे? जी जी हाँ, उसका आत्मा को ले लिया है, हो सकता है बॉडी। वो लोग थोड़ी ना, कोई सोच ही नहीं सकता बॉडी के साथ जाएगा स्वर्ग में। उनको लग रहा है बॉडी कहीं गिर जाएगा, आत्मा को लेकर जाएगा। हो सकता है उस अग्निमय में उनकी मौत हुई होगी और उनका लाश कहीं पड़ा होगा और आत्मा गया होगा, तो चल उसका बॉडी कहीं से मिल जाए। हाँ, फिर आगे। वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे, संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया। हाँ, डाल दिया हो मतलब लाश डाल दी है उसकी। हाँ, आगे। उसने कहा मत भेजो। हाँ। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया। हाँ, एलिशा उसको मना कर रहा है। एलिशा को मालूम है कि वो बॉडी के साथ ही गया, लेकिन वो लोग इतना उसको प्रेशर कर रहे कि नहीं भाई तू भेजने दो हमको, हम लोग जाकर चेक करेंगे। इतना विनती कर रहे हैं वो, इतना। हाँ, फिर आगे लज्जित हो गया, इतना विनती किया। हाँ, तब इसने कहा भेज दो। हाँ। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाए। हाँ, 3 दिन तक ढूंढा। हाँ, नहीं मिला। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? हाँ जी, ओके, ठीक है। यहाँ पर एलिया का स्वर्गारोहण हो जाता है। कितने लोग गए हैं स्वर्ग में जीवित अब तक शरीर के साथ? कितने लोग? 2 ही गए, 3 ही गए हैं। एलिया गया है, मोदी गया है, एलिया है, अनोक है और अनोक, यीशु मसीह है। हाँ, और भी है। और भी है। याद है किसी को? यीशु मसीह जब ही क्रूस पे मरा था तब जिंदा हो गए थे लोग। 2 थे नहीं, हाँ, बहुत लोग जीवित हो गए थे, पुनरुत्थान हुआ था और वो जाकर अपने अपने परिवारों को दिखाए भी थे। तो इस तरह से कितने लोग होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन 3 से ज्यादा है पुनरुत्थान होकर गए। ओके, नहीं, कहाँ लिखा है मेरे? पुनरुत्थान हुआ है लिखा है। हाँ जी, जैसा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ इस प्रकार से पुनरुत्थान हुआ है। तो इसमें 2 बात बोली जाती है, शायद वो मरे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो पॉसिबल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो कोई जीवित हो गया, अभी वो चलने फिरने लगा तो फरीसी भी विश्वास करने लग जाएंगे। तो पुनरुत्थान होकर वो सिर्फ उनके रिश्तेदारों को क्यों दिखाया? परमेश्वर उनके रिश्तेदारों के ऊपर भी प्रकट करना चाहता था पुनरुत्थान की सच्चाई को, जो कि यीशु मसीह जी उठने वाला था। हाँ, वो लोग शरीर के साथ पुनरुत्थान हुआ। मरे हुए लोग, वचन में लिखा कब्रें खुल गई और उसमें से जिंदा हो गए। हाँ जी, तो उनका पुनरुत्थान हुआ, शरीर, नया शरीर के साथ उठे हुए संत लोग। और उन लोगों ने जाके कई अपने रिश्तेदारों को बताया, क्योंकि वो देश, उनके रिश्तेदार सब विश्वासी है, उनका विश्वास बढ़ाने परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया और यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रमाण देने के लिए। और तुरंत वो लोग गए होंगे स्वर्ग प्रमाण देने के बाद। लेकिन जो लोग, ऐसा कुछ शिक्षा ऐसी भी है कि वो लोग जिए फिर थोड़ा समय के बाद मर गए, जैसे लाजरस के समान। लेकिन वो मुश्किल है ऐसा होना। वो जिएंगे तो फिर तो वो घरों में रहेंगे, आसपास के लोग उसको देखेंगे, तो जो नहीं विश्वास करना है वो भी विश्वास कर लेंगे।
हाँ, तो उसमें लॉजिक नहीं है। हाँ जी, ठीक है। कोई भी आखिरी प्रार्थना करें। एलिया के बाद अब आएगा एलिशा। मुझे उसका बारे में सिखाने को बड़ा मजा आया। एलिशा के बारे में क्वाइट व्यक्ति, एकदम